In this video, we are going to discuss about the syllabus that you have to cover in class 11th for session 2024 to 25 English core. यहाँ पे देख सकते हो English core कोड नंबर 301 क्लास 11 2024-25. सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए. 3 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में. सेक्शन ए में रीडिंग हो गया, आपका राइटिंग हो गया, सेकेंड में ग्रामर एंड देन लिटरेचर. देखो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा आपका कितने मार्क्स का होगा? 10 + 8 18 मार्क्स. ओके, यहाँ पर देखो क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस. तो आपको अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. वन अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होती है अंडरस्टैंडिंग. ये इसलिए चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अबाउट द लैंग्वेज. इंटरप्रिटेशन, कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाते हो, एनालिसिस कर पाते हो, इन्फरेंस कर पाते हो. ठीक है. एंड वोकेबुलरी. द पैसेज में बी फैक्चुअल. पैसेज हो सकता है कि आपका फैक्चुअल हो, डिस्क्रिप्टिव हो या फिर लिटरेरी, यानी कि लिटरेचर से भी हो सकता है. कोई ऐसा पैसेज देगा जिसमें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करके बताएगा या फिर दैट मे बी रिलेटेड टू फैक्ट. अब देखो यहाँ पे क्यों बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन. क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप तभी आंसर दे पाओगे अगर आप इंटरप्रेट कर सकते हो. और वो कैसे होती है, एक्सप्लेन कैसे हम कर पाते हैं, जब आप चीज़ों को समझ पाएंगे. तो इसके लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ठीक है. दूसरा जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा. केस बेस्ड फैक्चुअल यानी आपको ग्राफ डेटा वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, देन यू आर टोल्ड, उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे एंड देन यू हैव टू आंसर दैट. पैसेज विथ वर्बल और विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा रह सकता है, चार्ट हो सकता है. टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवैल्यूएशन. इन सारी चीज़ों को चेक करेगा. आपके जो भी कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे, उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी. ओके. अब आपका अगर कंबाइंड वर्ड लिमिट दोनों का देखें तो कितना होगा? 600 to 750. तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो कि 1 घंटे के अंदर आप 750 वर्ड्स के पैसेज मतलब आपको अगर दिए जाएं, ऐसे तो इसमें 2 रहेंगे, तो आपको उसको समझना भी है और क्वेश्चन का आंसर्स भी करना है. तो ये तुमको इसके लिए वही आपको क्वेश्चन बनाना होगा और टाइम सेट करके. पहले तो पहले प्रैक्टिस करो, बाद में टाइम मैनेजमेंट करना. इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ओके. अब आते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया 10 मार्क्स का. ये 5 मार्क्स आपका होगा नोट मेकिंग एंड समराइजेशंस बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स. जो पैसेज होगा उसका नोट मेकिंग करने के लिए दिया जाएगा. वो कितने का रहेगा? 5 मार्क्स का. टाइटल के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स. नंबरिंग एंड इंडेंटिंग उसके लिए भी 1 मार्क्स होगा. की और ग्लोसरी के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. नोट्स आप जो बनाएंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स. तो 3 to 5. समरी अप टू 50 वर्ड्स. आपका जो भी पैसेज आपको समराइजेशन के लिए दिया जाएगा उसको 50 वर्ड्स में ही करना है. कंटेंट्स के लिए उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क्स. एक्सप्रेशन में आ जाता है ग्रामेटिकल एरर हो गया, तुम्हारा स्पेलिंग हो गया, ये सब. ये 3 मार्क्स का हो जाएगा. फिर देखो ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये कितने का होगा? 7 मार्क्स का. इसमें ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? सेम वही जो 9th-10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ईज़िली यू कैन डू दिस. नहीं भी पढ़ा है तो एक बार से रिवीजन से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा. क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग्स. टॉपिक्स क्या होंगे? टेंसेस होंगे, क्लाउज जैसे क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. फिर आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो जंबल वाला जो होगा उसको अरेंज करने के लिए होगा, उससे उस पर बेस्ट होंगे. हाँ, टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे
डन टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ द 8 गिवन. 8 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको 7 क्वेश्चंस को करना है. ठीक है, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे. अब आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में. क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आपका कितने मार्क्स का होगा? 16 मार्क्स का. इसमें देखो फर्स्ट क्या है, शॉर्ट राइटिंग टास्क. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो कि कितने मार्क्स का होगा? 50 वर्ड्स का. मार्क्स 3 मार्क्स का होगा, और वर्ड्स जिसमें कितने वर्ड लिमिट कितनी होगी? 50 वर्ड्स की. 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. उसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से एक आंसर तुमको लिखना है. फॉर्मेट के लिए 1 मार्क्स मिलेगा. कंटेंट आपसे जो कहा गया क्वेश्चंस में आपने अगर वो लिखा, वो सारे कंटेंट्स आपके हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स. एक्सप्रेशन के लिए भी 1 मार्क. शॉर्ट राइटिंग टास्क में पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स. 2 क्वेश्चंस में से आपको एक आंसर्स देने हैं, इसमें भी वही आपका. फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क में आएगा स्पीच, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी? 120 to 150 वर्ड्स. वहाँ पे भी आपका वर्बल या विजुअल क्यूज दिया हुआ रहेगा, और जो किससे रिलेटेड रहेगा? कंटेम्प्रेरी, मतलब जो अभी हम लोगों के अभी जो सोसाइटी में चल रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगी. ओके, इसमें भी देखो वही है. 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. 5 मार्क्स का रहेगा. फॉर्मेट के लिए 1, कंटेंट के लिए 2, एक्सप्रेशन के लिए 2 मार्क्स. लॉन्ग राइटिंग टास्क में आ जाएगा डिबेट बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट्स, जिसका वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए? 120 to 150 वर्ड्स. ये भी इसका थीम किससे होगा? कंटेम्प्रेरी. टॉपिकल इश्यूज होंगे. 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. 5 मार्क्स का ये भी आपका हो जाएगा. अब लिटरेचर में आ जाओ. यहाँ पे लिटरेचर में क्या है? दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स. मतलब लिटरेचर के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अलग अलग पैटर्न्स क्वेश्चन के होंगे. लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे. टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, किस लिए? स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए कि आप कितना कॉम्प्रिहेंशन मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अंडरस्टैंडिंग. इंटरप्रेट, कितना बच्चा एक्सप्लेन कर पाता है. एनालिसिस, इवैल्यूएशन, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट. माइंड इट, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट. इसमें एक 2 क्वेश्चंस होंगे, उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये एक्स्ट्रापोलेशंस बियॉन्ड द टेक्स्ट, क्योंकि 9th 10th 11th और 12th में भी ये चीज़ रहेगा. अभी फ़िलहाल देख लो कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स जो होंगे. ठीक है, ऐसे तो सारे उसी तरह के हैं. 10 क्वेश्चंस में 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2. हॉर्नबिल, आपको देखो 2 बुक्स पढ़नी है 11th में. हॉर्नबिल, स्नैपशॉट्स. तो पोएट्री जो होगा, तो पोएट्री में से दो एक्सट्रैक्ट दिए हुए रहेंगे, जिसमें एक का आपको आंसर देना है. ये किस लिए रहेगा? टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड एप्रिशिएशन. फिर 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 रहेंगे, जिसमें से एक आपको करना होगा. 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 स्नैपशॉट से रहेंगे. फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल आउट ऑफ 4 रहेंगे. 2 का आपको आंसर देना है. वर्ड लिमिट आपको कितना रखना है? 40 to 50 वर्ड्स. क्वेश्चंस शुड एलिसिट इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग. इन्फ्रेंस मतलब आप वही लिखो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू योर टेक्स्ट. इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नो डाउट आपको दिखानी है आपके आंसर्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो टेक्स्ट से कहीं रिलेटेड नहीं हो तो आपका मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या देखते हैं? 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स, उसको भी 40 to 50 वर्ड्स. बाकी सबका देखो, सबका जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब वो सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होंगे, जिसमें इंटरप्रिटेशन आपका चेक किया जाएगा, एनालिसिस, ठीक है, एवल्यूशन, एवरीथिंग. अब देखो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम
प्रोज पोइट्री ऑफ हॉर्नबिल, ये 120 to 150 वर्ड्स के होंगे, ठीक है। एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स आपका, आप आंसर दोगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे, इमेजिनेशन अपने आंसर में दिखाओगे क्वेश्चंस में, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है? यू हैव टू बाइंड बाय द टेक्स्ट, मतलब आपको लिमिटेशन है कि टेक्स्ट से रिलेटेड वो होना चाहिए आपका, ओके। फिर एक और लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस जो होंगे, बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स टू बी आंसर्ड, ये भी 100 to 120 to 50 वर्ड्स में होंगे। ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, ओके। तो ये है आपको, अब देख लेते हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो हैं आपके क्लास 11th के लिए, उसको देख लो। हॉर्नबिल, इंग्लिश रीडर, पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग टट, द लेबर्नन टॉप, ऐसे करके आपको देख लो। ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। स्नैपशॉट से ये चैप्टर्स हैं दैट यू हैव टू कवर। देन इंटरनल असेसमेंट्स आपका कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। लिसनिंग स्किल्स के लिए 20 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स के लिए 5 मार्क्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए यू विल बी गिवन 10 मार्क्स, ओके। अब यहाँ पर